अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। किसी भी राज्य का जन्म प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा 1 सितंबर 2025 से। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। अप्रैल 2026 के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। जैसे अभी आप आधार कार्ड से सब कुछ करते हैं, बच्चों का एडमिशन कराना हो या फिर कुछ और लाभ लेना हो या टिकट वगैरह बनाना हो, सब जगह आपसे पहले आधार कार्ड मांगा जाता है। अप्रैल 2026 के बाद सबसे पहले आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। तो इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जो है बनवा सकते हैं आसानी के साथ, वो भी कम पैसा में। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र तो कुछ जगह बन रहा है बट जो है पैसा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। आप जा रहे हैं तो आपसे जो है मोटी रकम मांगा जा रहा है। तो आज मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा, 2 प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर फर्स्ट वाला प्रोसेस अगर काम नहीं किया आपके यहाँ, तो आपको सेकंड वाला जो प्रोसेस है उसको आपको फॉलो कर लेना है। 100% आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। क्योंकि हमारे जो चचेरे भाई हैं उन सभी का जन्म प्रमाण पत्र भी ऐसे ही बना, जो मैंने उनको खुद बताया, कॉल करके बताया। वो लोग जो है कोर्ट कचहरी गए, उसके बाद उनका जन्म प्रमाण पत्र बन गया। बट कुछ हमारी बहन या भाइयों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, हम कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, फिर भी हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। तो देखिए, नहीं बनने की जो वजह है कि आप जो है सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आपने एक भी प्रोसेस को आपने छोड़ा तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो इसलिए सभी पूरे भारतवासियों को 26 अप्रैल 2026 से पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा। क्योंकि अगर आपने अभी नहीं बनाया, यानी कि अप्रैल 2026 से पहले अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया, तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि 26 अप्रैल के बाद सभी लोग उस वक्त बनाएंगे और अगर आप जाएंगे कोर्ट कचहरी तो आपसे मोटी रकम भी मांगी जाएगी और साथ में लंबी लाइन लगना पड़ेगा, आपको खूब दौड़ना पड़ेगा, आपको खूब जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा, तब भी आपका नहीं बनेगा। तो अभी आप लोग जो है ज़रूर बनवा लें। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करूँ तो जिनकी एज जो है अंडर 5 ईयर है, यानी कि जो 5 साल से कम है, उनका तो जन्म प्रमाण पत्र बन जा रहा है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। बट जिनकी एज जो है 10 साल हो गई है, 15 साल हो गई है, 20 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, उनका जन्म प्रमाण पत्र सही तरीके से नहीं बन पा रहा है। क्योंकि आप 2 गलती कर रहे हैं। पहला तो आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि आपकी एज भी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि जब वहाँ जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, तो आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया, इसका रीज़न क्या था। तो आप रीज़न सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ी हो सकती है कि लॉन्ग हो, बट आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप आप करेंगे आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र 2025 बनाने का न्यू प्रोसेस, किसी भी राज्य के आप हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। सबसे पहले भारत का आपको कानून जानना है। देखिए, जिनकी एज 50 या 55 या 60 हो गई है, उनको लग रहा है कि हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। देखिए, भारत के
कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप आफ्टर 45 ईयर्स, यानी कि अगर आप 45 साल या 45 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तब भी आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। ये कानून में लिखा हुआ है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप जो है कि गांव में रहते हैं तो आपको पंचायत जाना होगा। अगर आप जो है कि शहरी इलाका में रहते हैं तो आपको जो है नगर निगम जाना होगा। और जाने के बाद आपको एक मर्तबा ज़रूर ये पता करना है कि क्या आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर कभी पंजीकरण करवा दिए थे क्या, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म डलवाए थे क्या। एक बार तब आपको जो है जाकर पता ज़रूर कर लेना है। अगर वहाँ से आपको नो मिलता है कि नहीं आपका जो है पंजीकरण नहीं हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और अगर वो लोग बोल देते हैं कि हाँ आपका पंजीकरण हो चुका है, तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर तो आपका आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो अगर आपको वहाँ से नो का ऑप्शन मिला, वहाँ के लोग ने बता दिया कि नहीं आपका पंजीकरण नहीं हुआ, तो अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि एफिडेविट तैयार कराना होगा, क्योंकि विदाउट एफिडेविट की आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं, किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको एफिडेविट तैयार कराना होगा। अब बात ये आती है कि एफिडेविट आपकी तैयार कैसे होगी, तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत में जिला कोर्ट होता है। जिला कोर्ट आपको जाना है, अनुमंडल कोर्ट भी होता है, अनुमंडल कोर्ट आपको जाना है। जिला कोर्ट भी जा सकते हैं, अनुमंडल कोर्ट भी जा सकते हैं। और जाने के बाद जो है कि वहाँ पे जो वकील वगैरह होंगे उनसे एक मरतबा आपको मिल लेना है, और मिलने के बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए एफिडेविट आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि एफिडेविट का जो स्टाम्प है वो बहुत महंगी हो चुकी है। पहले जो मैं आपको बताया था कि 10 रुपया 15 रुपये में लगा लेना, अभी नहीं हो रहा है। अभी वहाँ पे 100, 150, 250 रुपये लग रहा है, क्योंकि हमारे जो है अभी कुछ दिन पहले ही चचेरे भाइयों ने जो है जन्म प्रमाण पत्र अपना बनाया। मैंने उनको प्रोसेस बताया था, उनका बन गया। तो उन्होंने जो बताया मुझे कि वहाँ पे मोहम्मद भाई पैसा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र सभी लोग बनवा रहे हैं। और आपको पता है कि CEO हो या फिर कर्मचारी जो है अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर कोर्ट के वकील वगैरह लोग भी। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक स्टाम्प का आपको 250-300 रुपये मांगा जा रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है नहीं, आपको तो लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है स्टाम्प ले लेना है। लेने के बाद आपको करना क्या है कि वही एफिडेविट पे आपका जो है जैसे कि नाम आपका रहेगा, साथ में जो है DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अब बात ये आती है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आपको डेट ऑफ बर्थ कौन सा डालना है। तो देखिए, अगर आपके आधार कार्ड पर बिल्कुल करेक्ट है जन्म, ये आपकी एज जो है, तो वही वाला आपको डाल लेना है। क्योंकि आधार कार्ड अगर आपका ठीक रहेगा और आधार कार्ड के हिसाब से अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आपका जल्दी जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो जो भी आधार कार्ड पे आपका DOB है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, वही वाला आपको जो है डाल देना है। और डालने के बाद फिर आपको फादर का नेम डालना है, मदर का नेम डालना है, और उसके बाद एक वहाँ पे जो है रीज़न भी आपको बताना होगा। एक एप्लीकेशन आप जो है अपने गांव में जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनसे आप लिखवा लेना है। जैसे कि एक मिसाल है कि मेरी एज जो है 24 ईयर्स हो चुकी है, मेरा अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहाँ पर मुझसे पूछा जाएगा कि तुम 24 साल के हो गए, तुमने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया, वजह क्या है, रीज़न क्या है। तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा। रीज़न में आप बता सकते हैं कि मैं जो है कि कहीं और रहता था, या फिर हमारी जो है फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी, या फिर मैं बीमार वगैरह रहता था, या फिर किसी और कारण की वजह से जो है कि मैं जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाया, या मैं जो है अदर कंट्री रहता था। इस तरीके का आप जो है कि वहाँ पे उनको बता सकते हैं, अपनी हालत आप उनको बता सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपको एक ID प्रूफ लगाना होगा। ID प्रूफ में आपको आँख बंद करके आधार कार्ड लगा देना है, क्योंकि आधार कार्ड के अलावा आपके पास कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर आपके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट होती तो बहुत अच्छी बात थी, अगर आपके पास जो है माइग्रेशन होता तो बहुत अच्छी बात थी, बट आपके पास तो होगा नहीं। तो आपको करना क्या है कि आपको आंख बंद करके आपको जो है लगा देना है आधार कार्ड। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे कि आधार कार्ड का नाम लिया गया है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का नाम लिया गया, मैट्रिक के सर्टिफिकेट का नाम लिया गया है, साथ में पासपोर्ट का नाम लिया गया है,
तो ये आप जो है कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देना है। बट मैं आपको जो बताऊंगा कि आप जो है कि आंख बंद करके आधार कार्ड लगा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। क्योंकि जो भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल में हो चुका है, क्योंकि हमारे चचेरे भाइयों ने बनाया, अभी लेटेस्ट में बनाया, तो वही मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। क्योंकि जो मैंने आपको पहले 2-3 वीडियो बनाया हूँ तो उसमें भी आपको यही सब प्रोसेस बताया हूँ, बट वो वाला प्रोसेस थोड़ा सा अलग था। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग है, तो ये वाला प्रोसेस अगर आप फॉलो कीजिएगा तो 100% बन जाएगा। उसके बाद आपको एक गवाह को भी बनाना होगा। गवाह आपको याद रखना है कि हमेशा आपका गवाह जो होगा वो आपसे डबल उम्र का होना चाहिए, क्योंकि जब अधिकारी आपके घर पे आएंगे या फिर आपसे गवाहों से जब सवाल पूछेंगे तो अगर आपके एज से ज़्यादा वाले होंगे तो ज़्यादा आपका बेटर होगा कि आपका जल्दी जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। जैसे कि एक मिसाल है कि मेरी एज जो है 24 ईयर्स है, मैं जो है गांव के किसी एक आदमी का नाम डाल दूंगा जिनकी एज जो है 48 या 50 साल हो गई है, तो जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो ये आपको करना होगा। उसके बाद आप देखिए बात ये आती है कि आपको करना क्या है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है वो ऑनलाइन जो है कि जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाए किसी भी उम्र का, तो बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी, और वीडियो में बाज़ाब्ते जो है भर के फॉर्म भी दिखाया गया है कि देखिए इनकी एज जो है कि 40 साल हो गई, इनका फॉर्म भर गया। मेरे भाई साहब सिर्फ और सिर्फ आपने फॉर्म भरा, ये तो दिखाइए कि आपका उनका बना या फिर नहीं बना, क्योंकि उनका बन ही नहीं सकता है। जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनका नहीं बनेगा ऑनलाइन, ऑफलाइन ही बनाना होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा, तब जाकर आपका जन्म प्रमाण पत्र तैयार होगा। अगर आप चाहेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र जो है हमारा जो है बन जाए तो नहीं बनेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है कि ऑफलाइन प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। अब बात ये आती है कि उसके बाद आपको करना क्या है। तो देखिए उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है कि आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर कुछ गलती समझ में आएगी तो जो गवाह होंगे उनसे भी पूछा जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनली आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस हो गया। अगर आपके यहाँ ये वाला प्रोसेस फॉलो आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहा ये वाले प्रोसेस से, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने एसडीएम ऑफिस जाना है। एसडीएम ऑफिस जाने के बाद उनको बताना है कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, और आपको करना क्या है कि आपको एफिडेविट तैयार कराना है, क्योंकि विदाउट एफिडेविट के आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है कोर्ट जाना है, अनुमंडल वाला कोर्ट हो या फिर जिला वाला कोर्ट हो। जाने के बाद जो है वहाँ से आपको एफिडेविट तैयार कराना होगा। एफिडेविट जब आपकी तैयार हो जाएगी तो आँख बंद करके आपको एसडीएम ऑफिस चले जाना है। एसडीएम ऑफिस जाइएगा। एसडीएम ऑफिस जो है आपसे पूरी कहानी आपसे सुनेंगे, पूरा कारण सुनेंगे। उसके बाद जो है कि गवाह का आपको नाम डाल देना है। एसडीएम ऑफिस के 2 अधिकारी आपके घर पे आएंगे, और आने के बाद जो है कि वो गवाह से कुछ सवाल पूछेंगे आपके बारे में। उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। क्योंकि 2 प्रोसेस से बन रहा है, एक तो आपका पंचायत या फिर नगर निगम के थ्रू बन जाएगा या फिर एसडीएम ऑफिस के थ्रू बन जाएगा। बट मैं अगर आपको सलाह दूंगा कि आप लोग जो है एसडीएम ऑफिस से बनाए, क्योंकि एसडीएम ऑफिस से जल्दी बन जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाइएगा उनको बताइएगा कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो जल्दी बन जा रहा। बट ये वाला जो पंचायत या फिर जो नगर निगम वाला जो मामला है इसमें थोड़ा सा लेट हो रहा, इसमें जल्दी नहीं बन पा रहा। तो आप लोग जो है कि आंख बंद करके एसडीएम ऑफिस जाएं और जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर लें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो चुका है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं तैयार करेंगे तो फिर आप मुझे ज़रूर 2026 के बाद बताएंगे कि मोहम्मद भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमको जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अभी मामला एनआरसी और सीए वाला भी चल रहा है, और अलग अलग जो है कि एसआईआर वेरिफिकेशन का भी मामला चल रहा है। तो सब जगह आपसे जन्म प्रमाण पत्र ही मांगा जा रहा है। जैसे कि बिहार में एसआईआर वेरिफिकेशन शुरू हुआ, वहाँ पे आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। आधार कार्ड नहीं मांगा गया, राशन कार्ड नहीं मांगा गया, पैन कार्ड नहीं मांगा गया आपसे आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया। तो जन्म प्रमाण पत्र आप लोग ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। तो
जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, आप प्रोसेस को फॉलो करें। हो सकता है कि लेट लगे, आपको जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े, बट आप करें, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे, क्योंकि अगर आप नहीं काटेंगे तो फिर आपको जो है दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये वाली जो वीडियो थी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी पूरे भारतवासियों के लिए जिनका अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। और अगर मैं बात करूँ जन्म प्रमाण पत्र की, तो अभी सिर्फ और सिर्फ जो है 20 से 25% लोगों का ही जन्म प्रमाण पत्र बना है, और जो लोग हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। तो सभी का जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है बनाना होगा। आप लोग बनाएं, अपने घर के जितने भी बच्चे हैं सभी का जन्म प्रमाण पत्र बना लें, बीवी का बनाए, माँ बाप का बनाए, जितनी भी एज हो रही है, बट आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके पूरे भारतवासियों तक ये वाली वीडियो ज़रूर पहुँचा दें।